श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 10 अप्रैल और आज है गुरुवार, प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम जो 12 बेलपत्र को 3 भागों में बांटने वाला स्पेशल उपाय है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अन्य उपायों के करके हम अपने घर में अपने जो बीमार हैं उनके रोगों को दूर करने का उपाय करेंगे। साथ ही अपने घर में आने वाली परेशानियों को भी दूर करने का उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। आपको ऐसी ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बेलपत्र लेनी है, यानी कि कुल 12 बेलपत्र लेंगे आप। और उन बेलपत्रों को आपको 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लेना है। 3 हिस्सों में बांटने का मतलब ये नहीं कि आप इनको आपस में तोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। आपको गिन करके 4-4 बेलपत्र के 3 हिस्से कर लेंगे, है ना। 4 3 12 हो जाएगा बहुत आसानी से। तो 4-4 बेलपत्र के आप 3 हिस्से कर लेंगे। और जो इनकी ठूंठ होती है, यानी कि जो डंडे वाला पोर्शन होता है, इससे आप कलावा या धागा किसी चीज़ से आपस में बांध लेंगे, यानी कि ये जो बेलपत्र है ये बिखरी हुई नहीं रहेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद इनको बांधने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में जल और गंगा जल। गंगा जल अनिवार्य है क्योंकि प्रदोष काल का दिन है। ठीक है मित्रों, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है मित्रों, वहाँ पर जाना है। आपको महादेव जी के सामने खड़े होकर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। सबसे पहले एक आपने 3 बनाई हुई है ना, ठूंठ 3 तैयार किए ना बेलपत्रों के हिस्से, तो ये पहला हिस्सा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है मित्रों। बहुत ध्यान से समझिएगा, अन्यथा अगर आपने गलती कर दी तो आपको इस उपाय का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा हिस्सा आप माता के हस्तकमल पे चढ़ाएंगे और तीसरा हिस्सा आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब मित्रों आप यह बेलपत्र समर्पित करेंगे तब आपको कारकोटेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। मैं नाम दोहरा रही हूँ मित्रों, मैं लिख भी दी हूँ स्क्रीन पे। कारकोटेश्वर महादेव जी के नाम से आपको बेलपत्र समर्पित करना है मित्रों। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है, अपनी मनोकामना को कहते हुए महादेव जी से विनती करने के बाद में उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर देना है। यकीन मानिए मित्रों, इस प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल का टाइम का मतलब मित्रों आप लोग ये सुबह के टाइम मत करिएगा उपाय, ये आपको शाम के टाइम करना है। जो भी भाई बहन इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। अब वीडियो में दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो है रोग निवारण का उपाय। मित्रों, आज के टाइम पे ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर में कोई एक व्यक्ति बीमार ना हो। एक ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार होता है। यही क्रम हर घर में लगा हुआ है। तो आपको एक गुलाब की पंखुड़ी नहीं लेना है। पूरा गुलाब मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा एक पंखुड़ी तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपको महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के साथ में आपको लेना है फिर से 1 अक्षत चावल का दाना। अक्षत चावल का दाना ही लीजिएगा, कोई भी नहीं। जो घर में साधारण से चावल बनते हैं वो मत ले लीजिएगा। पूजन का अक्षत चावल का दाना आता है अलग से, आप उसे मार्केट से 5 से 10 रुपये में पैकेट भर मिल जाएंगे। बहुत दिन आपके उपाय में काम आएंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में तांबे के कलश में आपको जल लेना है। मैंने पहले ही बताया प्रदोष काल का टाइम है तो जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य है। यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, वरना आपको गंगा जल तो लेना ही है मित्रों। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर आप फिर से महादेव जी के शिवलिंग के पास, यानी कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए मित्रों। यहाँ पे उपाय बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि 3 बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिनसे आपको यह उपाय को करना है। देखिए, पहली चीज़ हमारे पास है बेलपत्र, उसे आप समर्पित करेंगे माँ मालिनी के नाम से। 3 वस्तु है ना हमारे पास, इसलिए 3 नाम लिए गए। दूसरी वस्तु है हमारे पास गुलाब की 1 पंखुड़ी, उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे माँ दुर्गा के नाम से। ठीक है मित्रों, बेलपत्र माँ मालिनी के नाम से, गुलाब की पंखुड़ी माँ दुर्गा के नाम से, और तीसरी चीज़ है अक्षत चावल का 1 दाना, उसे समर्पित करेंगे माँ पार्वती के नाम से। मेरी बात समझ आ गई मित्रों। तीनों नाम से आपको तीनों चीज़ों को समर्पित करना है। तीनों माताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है कि आपके घर के जो रोग बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो हे माता रानी कुछ ऐसी दया करें कि हमारे घर का से जो ये रोग बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करने के बाद में जो 1 लोटा जल आप लेके गए हैं मित्रों, उसे आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। बहुत छोटा लेकिन बहुत अद्भुत उपाय, और मैं आशा करती हूँ यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग प्रदोष काल में करिएगा।
शाम के समय ही करना है उपाय, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, हमारा जो तीसरा उपाय करने वाले हैं आज, वह है हमारे कष्ट निवारण का उपाय। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि नहीं हम सर्वगुण संपन्न हैं, यानी कि हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत सुखी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है, वह सफ़ेद झूठ बोल रहा है, रत्ती भर भी उसकी बात में सच्चाई नहीं है, ठीक है मित्रों। तो कष्ट निवारण के लिए यहाँ पर आपको लेना है लाल चंदन। अगर ड्राई वाला है तो उसका आपको पेस्ट बनाना है, अगर पेस्ट वाला ही है आपके पास तो थोड़ा सा ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र को लेने के बाद में उसे आप मेक श्योर कि वह कटी फकी ना हो, कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद में उस लाल चंदन के पेस्ट से आपको ओम बनाना है बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पर। जो दोनों छोटी वाली पत्तियाँ होता है वहाँ पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है, ठीक है मित्रों। इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद में आपको लेना है सिंपल सा तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रदोष काल है तो गंगा जल डालना अनिवार्य होता है, तो उस जल में आप जितना भी हो सके गंगा जल डाल लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के सम्मुख जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो जाना है। इसके बाद में सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है मित्रों। इतना करने के बाद में अब आपके पास में बचती है बेलपत्र। उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप उस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ के आपको माता अशोक सुंदरी से निवेदन करना है कि माता रानी, हमारे जीवन में यह कष्ट ख़त्म ही नहीं होता है, जाता है फिर आता है, आना जाना इसका लगा ही रहता है। तो कुछ ऐसी दया करे माता रानी कि हमारे जीवन से जो ये कष्ट है वो समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करते हुए मित्रों माता रानी का आशीर्वाद लेके आप लोग आ जाएंगे। तो प्रदोष काल के मैं आशा करती हूँ कि आप लोग तीनों उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही माता रानी का आशीर्वाद सदा आप व आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही बना रहे और महादेव जी आपका कल्याण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।